This is Shivam Info Media and Open Broadcasting Services, a venture of Shivam Group, and you're watching Local TV, the news of your doorstep. तेलंगाना सरकार के पल्ले प्रगति कार्यक्रम के तहत कल सिरपुर के एमएलए श्री कोनेरू कोनप्पा जी इस गांव के पंचायत भवन पहुंचे। वहां पर उन्होंने इस गांव की प्रगति पर जोर देते हुए कई नालियों, कल्वर्ट, रोड इत्यादि को सैंक्शन किया। पंचायत भवन में पौधे लगाए, साथ ही साथ लोगों से घरों में 6 पौधे लगाने की अपील भी की। पंचायत भवन में उन्होंने आधार कार्ड सेंटर की भी शुरुआत की ताकि इस गांव के लोगों को आधार कार्ड अपडेट करवाने कागज नगर के ई सेवा तक जाना न पड़े। कागज नगर म्यूनिसिपैलिटी में घमासान शुरू हो गया। कल कागज नगर के काउंसलरों की सभा हुई, जिसमें कि कई टीआरएस के काउंसलरों ने अपने ही नेता सद्दाम हुसैन और म्यूनिसिपल कमिश्नर श्रीनिवास चारी के खिलाफ धरना शुरू कर दिया। ऐसे में कमिश्नर मीटिंग से नदारद रहे और चेयरमैन सद्दाम हुसैन को भारी आक्रोश का सामना करना पड़ गया। मीटिंग के बीचों बीच कुछ काउंसलर अपनी कुर्सी से उठकर जमीन पर बैठकर धरना देने लगे। उन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारी कम हैं, ऐसे में उनके वार्डों में सफाई ठीक से नहीं हो रही। ऊपर से वृद्धों, दिव्यांगों और वृद्धाओं की पेंशन नहीं आ रही है, जिससे कि उनके वार्ड के रहवासी नाराज है। ऐसे में वरंगल से तत्काल कार्रवाई हुई और कमिश्नर श्रीनिवासाचारी को सस्पेंड कर दिया गया। उनकी जगह पर श्री सीवी राजू जी को नया कमिश्नर बनाया गया है। कल नई बहाली के बाद सीवी राजू ने एमएलए कोनेरू कोनप्पा जी से मुलाकात की। एमएलए साहब से इन सब मुद्दों पर चर्चा भी की और एक एक करके इन सब समस्याओं को सुलझाने पर जोर दिया। कौसर नगर इलाके के रहवासी भीमराव गार्ले का घर आग लगने से पूरी तरह तबाह हो गया। उनका राशन, कपड़े, पत्नी के गहने सब जलकर तबाह हो गए। ऐसे में बीजेपी के नेता पालवाई हरीश बाबू ने उन्हें घर पहुंचकर उनको आर्थिक और राशन की सहायता की कि उनके साथ उनकी टीम के प्रमुख नेता और म्यूनिसिपल नेता श्रीनिवास सिंदम भी उनके साथ पहुंचे। कागज नगर से 35 किलोमीटर दूर पेंचिकल पेट मंडल के लोडपल्ली गांव में कुछ लड़के नदी किनारे घूमने गए थे। तभी एकाएक उनको नदी में टाइगर देखने को मिला। बड़े से बाघ को देखकर वो घबरा गए। शांति से नदी पार करते हुए इस बाघ की तस्वीर भी लड़कों ने खींची। ऐसे में लोगों से गुजारिश है कि पेंचिकल पेट, दहेगांव और चित्तल मन्नेपल्ली मंडल के लोग सावधानी से अपना काम करें। आए दिन बाघ लोगों के पालतू गायों, भैंसों और बकरियों की जान ले रहा है। इसका मतलब है कि बाघ गांव के अंदर तक, घर के दरवाजे तक आकर जा रहा है। इनसे सावधानी बरतने की जरूरत है। रिब्बेना पुलिस की सफलताओं के मद्देनजर कल शाम डीजीपी साहब ने रिब्बेना के एसएचओ भवानी सिंह जी को बेस्ट वर्टिकल एसएचओ के अवार्ड से सम्मानित किया। भवानी सिंह जी ने भी इस मामले में खुद को खुशनसीब बताया कि उन्हें डीजीपी साहब से इतना बड़ा सम्मान मिला है। भवानी सिंह जी ने यह भी कहा कि रिब्बेना में जब तक वो काम करेंगे तब तक रिब्बेना को शांत और खुशहाल रखने की पूरी कोशिश करेंगे। जिले में नए डिप्टी कलेक्टर श्री प्रवीण रेड्डी जी के बहाली के बाद उनकी एकाएक सभी के साथ जोरदार मीटिंगों का दौर शुरू है। कल वो कागज नगर म्यूनिसिपल काउंसिलरों के साथ मिले। उसके बाद आसिफाबाद के एमएलए आत्रम सक्कू से मिले। उसके बाद उन्होंने सिरपुर के एमएलए कोनेरू कोनप्पा के साथ जिला परिषद के सदस्यों से भी मुलाकात की। सभी से उनके काम और प्लानिंग के बारे में जानकारी ली। सभी ने नए डिप्टी कलेक्टर का सम्मान भी किया। कल कागज नगर में केंद्रीय रेलवे बोर्ड के सदस्य जीवी वेंकटरमन जी का आना हुआ। उनसे भाजपा नेताओं ने मुलाकात की। ऐसे में कागज नगर और बेल्लमपल्ली के भाजपा नेताओं ने भी अपनी समस्याओं के बारे में वेंकटरमन जी से बातचीत की। कागज नगर रेलवे स्टेशन में थोड़ी बहुत समस्याओं को सुलझाने पर जोर देने को कहा। रेलवे स्टेशन में पार्किंग की समस्या है, टॉयलेट बाथरूम की समस्या है, वेटिंग रूम में सफाई नहीं होती। यहाँ तक कि इस गांव से आए नेताओं ने एक बड़ी समस्या को भी उजागर किया। इस गांव की तरफ से आने वाले लोगों को स्टेशन में घुसने के लिए फ्लाईओवर चढ़कर बाजार और अशोक नगर के रास्ते स्टेशन आना पड़ता है। ऐसे में समय के साथ पैसे की भी बर्बादी होती है। कागज नगर के कापूवाड़ा इलाके में भी एक एंट्रेंस बनाई जाए, ऐसी गुजारिश उन्होंने की। कल रामगुंडम पुलिस कमिश्नर के दफ्तर से फरमान आया
हमारे पुलिस कमिश्नर और आईएएस अधिकारी वी सत्यनारायण जी ने ये पब्लिक नोटिस जारी करते हुए सूचना दी है कि कोमरम भीम जिले में पूरे जुलाई महीने में पुलिस एक्ट 30 लागू रहेगा। इस कानून के तहत बिना इजाजत के पब्लिक मीटिंग, धरना, रैली करना मना रहेगा। किसी भी इंसान के पास कोई भी हथियार जैसे चाकू, फावड़ा, कुल्हाड़ी, लाठी, गोला बारूद, जलती लकड़ी, मशाल, बंदूक, पिस्तौल नहीं होने चाहिए। किसी जगह पत्थरों को जमा करना भी गैर कानूनी होगा। लाउड स्पीकर, डीजे बॉक्स जैसी चीजों पर भी पाबंदी होगी। पुलिस, होम गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड, सैनिकों और पूर्व सैनिकों पर यह पाबंदी नहीं होगी। लकड़ी, मशाल, फावड़ा लेके जाने पर सिर्फ अंतिम संस्कार करने जाते लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। आप सभी को लोकल टीवी का ये न्यूज बहुत पसंद आ रहा होगा। अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और नोटिफिकेशन बेल पे तो क्लिक कर ही लीजिए ताकि रोज के रोज आपको ऐसी खबर मिलती रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।